दोस्तों आज हमारे पास एक लीव फास्ट का इन्वर्टर जिसका मॉडल नंबर है FC850 और इसमें बेसिकली लीव गार्ड का भी इन्वर्टर आता है और लीव गार्ड के कई मॉडल आते हैं, लीव फास्ट के भी कई मॉडल आते हैं जिसमें बेसिकली सेम मदरबोर्ड होता है। तो इसमें ज़्यादातर क्या फॉल्ट आता है, क्योंकि कई बार ज़्यादातर ये डेड हो जाता है हमारा इन्वर्टर। तो डेड कंडीशन में कारण क्या होता है डेड कंडीशन में, क्योंकि ये जो हमारे फ्यूज़ लगे होते हैं ये जब हमारा डेड होता है ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं। और फ्यूज़ उड़ने का कारण क्या होता है, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या होता है ये मॉसफेट लगे होते हैं, दो हमारे राइट एंड दो हमारे लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट और राइट में दो मॉसफेट हमारे लगे होते हैं 110 N6FB। तो बेसिकली क्या होता है ये हमारे जो मॉसफेट, इसमें क्या होता है कोई ना कोई एक मॉसफेट या दो मॉसफेट, बेसिकली हमने जितनी बारी फॉल्ट निकाला ये कोई ना कोई हमारा एक मॉसफेट शॉर्ट होगा तो हमारा ये डेड कंडीशन में चले जाएगा। मॉसफेट होने के कारण हमारे ये बेसिकली जो फ्यूज़ लगे हैं 240 एम्पेयर के ये उड़ जाते हैं। तो ये उड़ने मॉसफेट उड़ने का कारण क्या होता है, देखो हमारे आउटपुट में जब हमारी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब हमारी आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं इसमें आगे हमारे शॉर्ट सर्किट या हमारे ओवरलोड के चक्कर में ये हमारे इंटरनल जो ये मॉसफेट लगे हैं कई बार हमने फॉल्ट निकाला ये उड़ जाते हैं। तो उड़ने के कारण हमारे ये जब हमारे उड़ जाते हैं ये 3 डायोड, 1 2 3 डायोड और 2 ये कैपेसिटर, 3 डायोड और 2 हमारे कैपेसिटर ये चेक करने पड़ते हैं। कई बार इनकी वजह से भी हमारे ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं। और दूसरा इसमें एक 7805, ये देखो 7805, देखो ओवर जब हमारा ओवरलोड या ओवर सर्किट पीछे से शॉर्ट होने के आउटपुट शॉर्ट होने के कारण ये हमारा 7805 भी उड़ जाता है। देखो ये हमारा 7805 है, यहाँ एक IC रेगुलेटर लगा हुआ है जो मेन हमारी आगे मेन इसको सप्लाई जाती है 5 वोल्ट की। तो बेसिकली ये भी हमारा कई बार क्या होता है शॉर्ट होने के कारण तो मेरा फ्यूज़ उड़ जाता है। तो इसमें कई बार हमने ये फॉल्ट निकाले हैं। देखो अभी हमारे जो मॉसफेट तो सही है पर इसमें 7805 एक हमारा रेगुलेटर जो IC है मैंने दिखाया अभी वो उड़ा हुआ है। तो वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण यार हमारे जो फ्यूज़ लगे हैं बेसिकली वो उड़ गए हुए हैं। तो एक तो हमारा ये रीज़न होता है इसमें हमारा फ्यूज़ उड़ने का। दूसरा रीज़न एक और बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जितने भी इन्वर्टर आते हैं देखो इसमें इनपुट आउटपुट का जैक लगा होता है एक, देखो एक कहीं जितने भी इन्वर्टर आएंगे देखो इसमें 6 पिन का 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमारी देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 पिनों का इनपुट आउटपुट जैक लगा होता है। देखो जो AC हमारी इनपुट होती है देखो फ्यूज़ से होकर हमारी देखो ब्लू वायर है हमारी इनपुट पे जैक पे पहुंचती है, इधर देखो ये जैक लगा होता है। और हमारी देखो रेड वायर, रेड टेपिंग हमारी 110 वोल्ट की है जो हमारी बेसिकली क्या होता है ट्रांसफार्मर से चार्जिंग की। और हमारी 230 वोल्ट जो हमारी आउटपुट होती है देखो ये हमारी येलो वायर है सीधा हमारी आउटपुट सॉकेट पे जा रही है। तो यानी ये क्या होता है जितने भी इन्वर्टर आते हैं ज़्यादातर इसमें क्या होता है ये जो हमारा 6 पिन का जैक का यहाँ ड्राई हो जाता है, बार बार हमारी रिले ऑन ऑफ होने के कारण हमारे हाई वोल्टेज इनपुट आउटपुट का जैक लगा होता है या स्पार्क होना स्टार्ट हो जाता है, या इंटरनल हमारा जैक यहाँ स्पार्क होना या स्टार्ट हो जाता है। उसके चक्कर में हमारा इन्वर्टर कई बार चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार डेड कंडीशन में चली जाता है। देखो हमारे पास जो अभी इन्वर्टर आया था देखो इसमें हमने काट कर देखो यहाँ डायरेक्ट तारें लगा दी हुई हैं और आगे ग्लू भर दी हुई है। तो ये फॉल्ट हमारे पास भी आता है कई बार इन्वर्टर में। तो बेसिकली क्या होता है ये आप जब भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आए डेड कंडीशन में या चार्जिंग ना करे या फ्लक्चुएशन हो कभी, तो आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले देखो आपने ये जो जैक लगा आउटपुट का जैक का आपने अच्छी तरह इसको ड्राई करना है, जहाँ अच्छी तरह इसको देखो जहाँ स्पार्किंग है वहाँ काट कर आप डायरेक्ट टांके लगा सकते हो या नीचे टांके लगा सकते हो। यहाँ जो रिले लगी हैं ज़्यादातर क्या होता है हमारी आउटपुट की रिले ख़राब हो जाती है और रिले भी आपने अच्छी तरह इसको चाहे रिले को साफ़ कर सकते हो या रिले को नवी लगा सकते हो। और बेसिकली ये कुछ कॉमन से फॉल्ट आते हैं इस इन्वर्टर में जो कितनी बार हम निकाल चुके हैं।
तो ये तो पहले तो हो गया कि हमारा ये शॉर्ट क्यों होता है, और शॉर्ट होने का तो पहले मैंने रीज़न बता दिया। एक हमारा इनपुट आउटपुट का जैक के कारण प्रॉब्लम आती है, और एक हमारा ये चार्जिंग में ट्रैक लगा होता है। ये बेसिकली चार्जिंग में एक ट्रैक लगा होता है जिसके थ्रू हमारी चार्जिंग होती है। पर ये तो हमारा चार्जिंग का फॉल्ट है। अगर आए तो ये ट्रैक, हमने ट्रैक वाला सर्किट चेक करना है। तो बेसिकली क्या होता है, जो ज़्यादातर इसमें ये फॉल्ट आते हैं, कॉमन से फॉल्ट हैं जो मैंने बताया कि हमारी जो हमारे बेसिकली के मॉसफेट लगे हुए हैं ये उड़ जाते हैं। उड़ने के कारण हमारा फ्यूज उड़ जाता है, ये डेड कंडीशन में चले जाता है। तो अभी हमने कम से कम 2-3 दिन में यही 3-4 फॉल्ट ऐसे ही निकाले हैं कि हमारा ये लीफ गार्ड का, लीफ फास्ट का इन्वर्टर है। बेसिकली ये फॉल्ट आए थे, बहुत हमने इजी निकाल दिए हुए हैं। अभी ये हमारे पास इन्वर्टर जो आया इसमें भी यही देखो 7805 उड़ा हुआ, बाकी हमारे मॉसफेट सही हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।